नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग हम क्रोडेक्स से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता महादेव, हमारी माँ आदिशक्ति माँ काली हमें क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। और आप सभी के कमेंट्स के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो हमें बताने की कोशिश करें। आज का जो पहला कार्ड है वो आया है सेल्फ इंटरेस्ट का। और देखते हैं आज का जो दूसरा कार्ड है वो आया है रिलीज का। आज का तीसरा कार्ड है सोर का। और आज का फोर्थ कार्ड है डायरेक्शन का। फिफ्थ कार्ड है वार्निंग का। और आज का लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ कार्ड है कम्युनिकेशन का। ऑलराइट, तो दोस्तों हमने कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर लिया है। और अगर हम आज के कार्ड्स को ध्यान से देखें तो ये जिस एनर्जी की ओर इशारा कर रहा है वो क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो भी इंसान, जो लोग आपके खिलाफ चले हैं इधर कुछ दिनों में या फिर पास्ट में, अब वो खुद को समझा रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक उनसे एक ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसके लिए वो अब पछता रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहे ये आपके लाइफ में कोई आपका पार्टनर हो सकता है, चाहे कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली का सदस्य, कोई पड़ोसी, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से या कोवर्कर में से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अब वो लोग अपने आप को समझा रहे कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। आपके खिलाफ चाले चलकर आपको फंसाने की कोशिश करने की जो उनकी रणनीति थी वो कितनी गलत थी आपके प्रति। अब इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको धीरे धीरे हो रहा है। अगर आप फर्स्ट कार्ड को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो आया है सेल्फ इंटरेस्ट का। दोस्तों ये कार्ड दो तरीके से मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट आपको बताता हूँ जो इसका पहला अर्थ जो निकल के आ रहा है, जिस ओर ये इशारा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और के ऊपर क्या बीत रही है या कोई और किस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैसे आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, कितनी सारी चैलेंजेस से आप लड़ रहे हैं। इस चीज़ का उस इंसान को कोई भी रियलाइजेशन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स अगर वो परिवार का मेंबर है तो उससे तो आप दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको समझाने की कोशिश कीजिए या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। क्योंकि यहाँ क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है आपके लाइफ में जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है या आप कितनी मुसीबतों से लड़कर आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में से भी हो सकता है, नेबर में से भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ मतलबी होते हैं। वो सिर्फ अपने आप, अपने जहाँ बेनिफिट है उस चीज़ को देखते हुए वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ये गाइडेंस निकल के आई है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपके अराउंड है
जो आपको देखने में आ रहा है कि वो हर चीज़ में अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, ना कि एक जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं या आप करते हैं उस तरीके से उस इंसान की सोच नहीं हो सकती। उसकी सोच आपसे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी सोच है। आप जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से उसकी थिंकिंग नहीं चल रही है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सतर्क होकर दूरी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए, उस पर्सन की वजह से आपके लिए चीज़ें गलत हो सकती हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है सिचुएशन। तो ये आज देवी देवता जो गाइडेंस हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट कार्ड के थ्रू, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू एक और है, ये भी है दोस्तों, कि अगर कोई ऐसा काम है जो जनरल टर्म्स में, सपोज अगर जैसे आप कोई दान दक्षिणा करते हैं, तो वो एक कॉमन इंटरेस्ट में इंसान करता है, ना कि उसमें अपना कोई फ़ायदा दे के करता है। तो ऐसे सिचुएशंस अगर लाइफ में आपके सामने आ रहे हैं तो वहाँ निस्वार्थ होकर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ बिल्कुल भी अपने स्वार्थ को या हर जगह अपने स्वार्थ को देखने की या प्रायोरिटी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई नो ये एनर्जी जो है ये क्लियर संदेश दे रहा है कि ये आप नहीं, आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है जिसकी ये एनर्जी है, बिकॉज आप एक ऐसे पीस लविंग सोल हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कंट्रीब्यूशन करना जानते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। लेकिन कोई आपके साथ ज़रूर ऐसा पर्सन हो सकता है, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे नेबर हो या फ्रेंड हो, जो कि बस अपने ही इंटरेस्ट के बारे में दिन रात सोचता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, थोड़ा दूरी बना के रखें। अब दोस्तों अगर हम सेकंड कार्ड को देखें, यहाँ रिलीज का कार्ड आया है, और ये इस कार्ड के थ्रू आपको देवी देवता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप किसी पुराने बोझ से या फिर कोई इमोशनल पेन है जो आपके साथ जुड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, कोई नेगेटिविटी है, कोई पुरानी ऐसी एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है पुराना जो आज भी आप याद करके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं और बहुत डाउन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। ऐसी चीज़ों को अपने मन से बिल्कुल निकालने का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये संकेत आपको दिया जा रहा है कि ऐसी चीज़ों को छोड़ के अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको हमेशा खुद में एक अपराध बोध होगा, पछतावा एक हमेशा होता रहेगा, एक नेगेटिविटी की जो भावना है वो हमेशा जुड़ी रहेगी। वो क्या होगा, वो आपके थिंकिंग पावर को हमेशा और भी नेगेटिविटी से भर देगा। तो जिन चीज़ों को आप अभी करंट अपने लाइफ में अभी जिस फेस में आप हैं उसमें जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट उन चीज़ों में पड़ने लगेगा। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ऐसे जो एक्सपीरियंस है आपके पास्ट के, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रहा हो या कोई एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ रहा हो पास्ट में, जिसका जो इम्पैक्ट है ना वो आज भी जब आप सोचते होंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता होगा। और उस प्रभाव, उस इम्पैक्ट की वजह से जो आपका करंट सिचुएशन है, जो भी आप कर रहे हैं, वो काम बहुत बड़ा, उसमें कह सकते हैं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। तो आपको ये इशारा दिया जा रहा है कि उन एक्सपीरियंस को अब छोड़ने का वक्त आ चुका है, उससे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अगर आप उससे बंधे रहेंगे, उन इमोशन से अगर अटैच रहेंगे, जो नेगेटिविटी उस समय हुआ रहा होगा, जो भी इवेंट हुआ रहा होगा आपकी लाइफ में, तो वो आज भी जब आप सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोच है उसको वापस उस टाइम पीरियड में ले जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसका इम्पैक्ट आपके करंट लाइफ पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है और आप मतलब सब कुछ उसके वजह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस है आपके पास्ट के, ऐसे जो थॉट्स है, अभी टाइम आ चुका है कि उनको छोड़कर आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो उनको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका इसका यही है दोस्तों कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने देवी देव जिस भगवान में, जिस देवी देवता में आप बिलीव रखते हैं उनको याद कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मन फोकस हो जाएगा, रिलैक्स फील करेंगे आप, और
ये है ना कि ये जो सारे जो थॉट्स है, ये जो एक्सपीरियंस है, जब ये आपको याद आते होंगे तो ऐसा नहीं कि ये खाली बस आपको परेशान करते और नेगेटिविटी में डाल देते हैं। ये आपकी सोल को ना पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं ये जो थॉट्स हैं, क्योंकि आप उस चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार परेशान होते हैं। उससे जो आपकी सोल है ना, वो पूरी एग्जॉस्ट हो जा रही है उन थॉट्स, उन संकल्पों के वजह से। तो आपको जैसे ही आप इन थॉट्स को रिलीज करेंगे, इनके बारे में सोचना बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपकी पावर है वो वापस रीगेन होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। जो करंट सिचुएशन है उस पर फोकस कर पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप मेडिटेशन का बिल्कुल यूज, मतलब उस रास्ते को अपनाएं। मेडिटेशन करने से आपका जो मन है वो स्ट्रांग होगा, पुरानी चीजें आप इजीली रिलीज कर पाएंगे और ये प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। तो प्लीज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस निकल के आ रही है, तो इस चीज को प्लीज फॉलो करें ताकि आप इन चीजों से रिलीज हो सके। अब इसी के साथ अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ 100 का कार्ड आया है। ये एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों, बिकॉज ये कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि आप अब अपने डर से, अपनी जो लिमिटेशन है उससे परे जाकर अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ऊंची उड़ान भरने के लिए अब आप तैयार हैं कि कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये सिर्फ केवल मैं बाहरी फिजिकल वर्ल्ड के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है आपकी। कुछ नया एक्सपीरियंस के लिए अब आप तैयार हैं, स्पिरिचुअल लेवल के लिए भी, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो इसलिए एक उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उस ओर से भी ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और इसका ये भी मतलब है दोस्तों कि अब आप अपने जो पुराने जो रिलेशनशिप्स हैं उससे मुक्त होकर एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। जो रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थे, जो जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन थी, आपने अपना 100% दिया लेकिन अदर पर्सन वो इस चीज़ को इतना लाइटली ले रहा था, नहीं इतना सीरियस था। तो उन सब चीज़ों से अब आपका आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ऐसे लोगों से, ऐसी फीलिंग से, ऐसे थॉट से, इन सारी चीज़ों से मुक्त होने का टाइम आ चुका है दोस्तों। और आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का, मतलब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये उस चीज़ का टाइम है कि पूरे फुल कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़ना ही है। और ये जो आपकी सोल है ना, उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस, एक नई जर्नी है उसके लिए, नया एक्सपीरियंस पाने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को छोटा समझना छोड़ना होगा। अब आप अपने पंख बिल्कुल जान लीजिए फुल ऑन फैला के उड़ने वाली स्थिति में आने वाले हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बता दूं दोस्तों। और ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है, तो जस्ट कीप इट अप। एंड यहाँ 46 नंबर इस कार्ड का है, तो ऑफ कोर्स ये रिलेटेड हो सकता है कि चाहे किसी पर्सन का एज हो, और ये नंबर रिलेटेड आपके लिए कोई ना कोई रिलेशन जरूर रखता है ये नंबर, अगर हम ध्यान से देखें। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ डायरेक्शन का कार्ड आया है। ये कार्ड पिछले कार्ड से भी कनेक्टेड है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कार्ड में, सोर कार्ड में बताया था कि अभी आपका उड़ने का टाइम आ चुका है फुल ऑन। तो इसी के साथ ये डायरेक्शन भी कार्ड आपको इस चीज़ का संकेत दे रहा है कि आपको लाइफ में एक नया डायरेक्शन अब लेने का टाइम आ चुका है। चाहे ये डायरेक्शन, ये जो रास्ता आपको नया अपनाने के लिए जो संदेश दिया जा रहा है, जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ आपको ये क्लियर संदेश दिया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है, यू हैव टू फ्लाई एंड यू हैव टू फाइंड अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ, जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए हो और आपको वो जो रास्ता है वो आपको हर चीज़ से आज़ाद करेगा, आपको शांत रखेगा। तो यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि एक नया रास्ता अपनाने के लिए आपको कहा जा रहा है दोस्तों। ये रास्ता आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा और आपको ये जो यूनिवर्स है ना, ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको यूनिवर्स के थ्रू कि शायद आप उन्हें देखने में बहुत व्यस्त हैं। मतलब ये आपका पर्सन हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप काफ़ी समय से फंसे हुए थे। तो उन चीज़ों से आपको निकलना है अब बेसिकली, अब एक नया रास्ता अपनाना है। जो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं अब साबित हो रही हैं, आप अगर किसी चीज़ में अटक से गए हैं, वो चीज़ कोई रिजल्ट नहीं आपको दे रहा है, तो अब टाइम आ चुका है कि अब आपको एक नया रास्ता लेने की ज़रूरत है, ना कि सेम चीज़ को वापस रिपीट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ अब फ्रूटफुल नहीं साबित हो रही है, उस चीज़ से आगे ही बढ़ना आपके लिए ठीक है। अब दोस्तों अगर हम फिफ्थ कार्ड को देखें, यहाँ वार्निंग का कार्ड आया है।
जो आपको यूनिवर्स एक क्लियर संदेश दे रहा है। ये कार्ड ये बताने की कोशिश आपको कर रहा है कि कोई इस समय जो स्थिति है, कोई पर्सन या कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा डिसीजन जो आप लेने वाले हैं उसके प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक जेंटल अलर्ट है कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो दिख रही हैं। थोड़ा सतर्क होकर रहें। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपके अराउंड अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो आपका ही नुकसान कर रहा हो पीठ पीछे। तो ऐसे लोगों से सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है आपको। और कोई छुपी हुई चीज़ आपके सामने निकल के आ सकती है, कोई धोखा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है दोस्तों। और जल्दबाजी में निर्णय ना लें बिल्कुल भी। बिल्कुल कोई भी अगर जैसे डिसीजन लेना है किसी चीज़ पर, तो उसको पहले ध्यान से एक बार सोच ले, उस चीज़ पर सोच विचार करके ही उस चीज़ पे डिसीजन ले। अदरवाइज वो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं साबित होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है। और आपको अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ऐसा कुछ भी अंदर से फील होता है किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप डिसीजन लेने वाले कहीं जा रहे हैं, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर से आपका सिक्स सेंस आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो साइंस आपको दिए जा रहे हैं देवी देवताओं की ओर से, भगवान की ओर से। तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज आप एक पुराने सोल है, तो जो आपकी सिक्स सेंस है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसको कतई इग्नोर ना करें, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है दोस्तों, ऐसे सब सिचुएशन से बचने के लिए स्पेशली। अब दोस्तों आज का अगर हम लास्ट कार्ड देखें, ये आया है कम्युनिकेशन का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि अपनी बात आपको क्लैरिटी से रखने की ज़रूरत है, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्कुल भी दबाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी बात है अपने हक के साथ उसको रखने की कोशिश करें। यहाँ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई अगर चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई ऐसा हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन के वजह से चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपनी बात रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अगर मिसकम्युनिकेशन है तो वो दूर हो जाए। और अगर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर बातचीत अगर आपके पार्टनर से नहीं हो रही है, या अगर कोई गलतफहमी अगर हो रखी है, और खाली सिर्फ रिलेशन आपके मतलब पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, आपके पारिवारिक जो पर्सनल और भी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर बातों से अगर क्लैरिटी नहीं बन पाई है, किसी कारण से मिसकम्युनिकेशन के वजह से चीज़ें आपके और दूसरे पर्सन के बीच में बिगड़ी हुई हैं, तो यहाँ ये सजेशन दिया जा रहा है, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप बात करें, अपनी बात को रखें और क्लियर तरीके से अपनी बात को रखें, ताकि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगला पर्सन समझ सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, आप एक शांत सोल है, एक पीस लविंग सोल है, आप कोई चीज़ बोलना चाहते हैं लेकिन अगला पर्सन आपकी बात समझ नहीं पाता, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों की नज़र में गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी बात क्लैरिटी से रखने की बिल्कुल ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके मन में कोई छल नहीं है लेकिन अगला पर्सन उसको गलत वे में ले रहा है, तो उसको क्लियर करने का जिम्मेदारी आपकी ही है। तो आपको अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ भी हो आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपको अपनी बात रखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, तो ऐसा ना होने दें। अपनी बात को स्पष्टता से रखें, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, चाहे आपके वर्किंग फ्रंट पे जहाँ जॉब करते हैं, कोई मीटिंग हो, आपके अपने बॉस से बात रखनी है किसी चीज़ को लेकर, किसी मैटर को लेकर, एकदम क्लियर बात अपनी रखें। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, तो आपके साथ गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों आज की ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट आपके लिए पॉजिटिव ही आए हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ये गाइडेंस ही निकल के आई है आपके लिए मैक्सिमम, और सब अच्छा ही अच्छा आया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें, जो मैसेजेस देवी देवता आपको देना चाह रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और हर बार की तरह दोस्तों, मैं महादेव से, महाआदिशक्ति माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर वापस चली जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ इस यूनिवर्स से, महाआदिशक्ति माँ काली, महादेव से,
कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो वापस जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर चली जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। आपके रुके हुए सारे काम बन जाए दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माता दी।